Let's start with an invocation. Take a deep breath in. Om वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दं कृष्णौ वन्दे जगद्गुरुं श्रीकृष्णौ वन्दे जगद्गुरुम् ओम शांति शांति शांति। Just as a recap, let us go back to the 29th verse, which is one of the most beautiful verses. I will read it out to you. योग युक्त योगी सर्वत्र सब में समदर्शन करता है, अपने आत्मा को सब में वह सबको आत्म में पाता है। योग युक्त योगी सर्वत्र, जो इस साधना में लगा हुआ है। अभी यहाँ पर कौन सी साधना? मेडिटेशन वाली, क्योंकि हम लोग 6th चैप्टर पर हैं। तो यहाँ पर जब जब कृष्ण भगवान ने योग शब्द इस्तेमाल किया है, वो पातंजलि योग सूत्र का तरीका, मेडिटेशन वाला जो योगी है, योग युक्त है, सब में समदर्शन, वो जब अपनी गहराई में उतर करके एकदम क्वाइट और साइलेंट हो जाता है, तब वो देखता है कि इसके अंदर की जो रियलिटी है वो तो सबकी एक ही रियलिटी है, वो खंड खंड हो ही नहीं सकती। इस प्रकार मैं सब में हूं और सब मुझ में है और सबको आत्म में पाता है, उस आत्म में पाता है और अपने आप में पाता है। तो इसमें क्या होता है कि जब हम ऐसे सोचने लगते हैं और जब हम इस तरह के और वर्सेस 6 चैप्टर के पढ़ते हैं, तब हमारे अंदर कुछ पिघला पिघला सा हो जाता है और जो शब्द भी निकलते हैं वो जैसे अपना आप वहां देखते हुए शब्द निकलते हैं। तो अपने अंदर सडनली इतना बड़ा चेंज अनुभव होने लगता है और हर हर समय हम चाहते हैं कि बस उसी के अवेयरनेस में रहें। तो जैसे ऐसे देखो तो एम्प्टी स्पेस में भी वो चैतन्य ही दिखता है, उसके लिए कोई आदमी या कोई भी पदार्थ या कोई भी वस्तु की जरूरत नहीं होती। एम्प्टी स्पेस में भी वो छाया हुआ है, उससे सब कुछ आच्छादित है, वो ही अंदर और बाहर है ना। अब हम लोग 30th वर्स पर आ जाते हैं, जहां से आज का हमारा कार्यक्रम शुरू है। तो पहले मैं संस्कृत में पढ़ूंगी और उसके बाद उसका हिंदी मीनिंग आपको बताऊंगी। यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। तो कृष्ण भगवान कह रहे हैं, जो नर संपूर्ण प्राणियों में मेरा दर्शन ही करता है तथा संपूर्ण प्राणियों को मुझ में समाया देखता है, उसके लिए मैं अदृश्य नहीं, वह मेरे लिए अदृश्य नहीं। यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा प्रॉमिस कृष्ण भगवान ने अपने भक्तों के लिए कर दिया है कि जो हर समय, अब देखिए, अगर हमारी ये दृष्टि हो जाए कि हर समय हमको वो चैतन्य तत्व ही दिख रहा है, तो फिर क्या होगा? तो मैं हर समय उस कृष्ण मय चैतन्य के अंदर ही रहूंगा।
एक सेकंड भी मेरी दृष्टि उससे हटेगी नहीं। और कृष्ण भगवान यहाँ पर प्रॉमिस करते हैं कि जैसे आप समझिए इतने बाल है ना मेरे सिर में, अगर एक बाल खींचता है, मैं नहीं खींच रही हूं, कहीं और से किसी और चीज में अटक करके खींचता है, तो मुझे मालूम पड़ जाता है ना कि ये पर्टिकुलर बाल खींच रहा है। उस तरह से जब कोई भी भक्त की चेतना इतनी कृष्णमय हो जाती है, यहाँ कृष्ण अपने आप को एक पर्सन की तरह से एड्रेस नहीं कर रहे हैं, मुझ में, मतलब उस चैतन्य में, उस कॉन्शियसनेस में, उस अवेयरनेस में। हाँ, तो उनको मालूम पड़ जाता है कि अरे ये तो हर समय मुझसे जुड़ा हुआ है। इसका ये मतलब नहीं है कि हमारे ऊपर हमारे कर्म लौट करके नहीं आएंगे, लेकिन जो भी कर्मों का हमको फल भोगना ही है, क्योंकि हमारे ही करे हुए कर्म हैं, तो वो तो आएंगे। लेकिन कृष्ण भगवान वहां पर, तो कृष्ण भगवान वहां पर जैसे हमारे लिए उस सब को, हमारे ऊपर आने वाले कर्म को का जो इफेक्ट है उसको वो कमती कर देते हैं। तो हमको अपने कर्मों का मिटिगेटेड वर्जन मिलता है, मॉडरेटेड उसका हम हमारे ऊपर में फल उसका आता है। ये कृष्ण भगवान कह रहे हैं कि मैं, वो मेरे लिए अदृश्य नहीं है और मैं उसके लिए अदृश्य नहीं हूं। तो क्या है कि जब इस तरह का कोई भी भक्त होता है, वो कृष्ण की आंखों के विदिन, उसके दायरे के अंदर वो आ जाता है। हम्म। और भगवान हमेशा उसके अंग संग रहते हैं और वह भगवान के अंग संग रहता है। तो ये कुछ भी ग्रहण कर रहा है तो पहुंचता किसे है? वो तो कृष्ण को ही पहुंच रहा है। इसका कोई दर्द, इसके ऊपर कोई दर्द आ रहा है, तो हमने अभी अभी, आप लोग सब आए उसके पहले एक पॉइंट पर हमने थोड़ा सा खुलासा करा था कि हम कुछ भोगे नहीं। कृष्ण कहते हैं ना कि फल के प्रति आसक्त ना हो। तो आसक्ति जाएगी कैसे? तो मैं भोगने वाला ही ना बनूं। मैं भोगने वाला ही ना बनूं, तो मेरा दर्द वैसे ही 50% या 70% कम हो जाएगा, है ना? सब कुछ भगवान का है। मेरी सफलताएं और असफलताएं सब भगवान की हैं। ये महसूस साफ साफ होने लगता है। ठीक है। अब अब हम लोग 31st वर्स पर आ जाते हैं। पहले मैं संस्कृत में उसको पढ़ दूंगी। सर्वभूत स्थितं यो मां भजत्येकत्वमास्थितः सर्वथा वर्तमानोऽपि स योगी मयि वर्तते। सब में स्थित मुझको जो योगी एकत्व भाव से भजता है, जग में वर्तन करता हुआ भी वह मुझ में ही वर्तता है। जड़ चेतन में उसको वह दिव्य तत्व ही नजर आता है। अब कृष्ण क्या कह रहे हैं अर्जुन को कि उस दुर्योधन में भी तुम उसको दुर्योधन देख करके उसका वध नहीं करोगे। वो इस समय एक ऐसा उन्होंने एक वो चुना है कि जो एक अच्छे शासन में टॉलरेट नहीं किया जा सकता। उसने एक ऐसा कॉज लिया है which cannot be tolerated in the running of a good kingdom. And that is why the cause has to be exterminated.
The cause must not allow to flourish. So don't look upon Duryodhan as a bad person and kill him. You need to do this thing. आज हमारे देश में जो सोल्जर्स हैं, दे नीड टू स्टॉप एनीबडी एनक्रोचिंग इनटू आवर टेरिटरी, बिकॉज इट इज देयर जॉब, उनका कर्तव्य है। कर्तव्य समझ करके करेंगे तो कभी भी कर्म के बंधन में नहीं आएंगे। इस तरह से हमको अपना जीवन व्यतीत करना है। इस पर मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहती हूं, जड़ भरत की। ऐसे तो आप लोगों ने बहुत बार ये कहानी सुन रखी है, लेकिन शायद आपको इसमें कुछ बारीक पॉइंट्स ऐसे मिल जाएं जो अभी तक आपकी कॉन्शियसनेस ने पकड़े नहीं होंगे। तो ये जो कहानी है जड़ भरत की, ये राजा भर्तृहरि ओवर 3 जनरेशंस उसकी कहानी है। ठीक है। तो भर्तृहरि एक बहुत ही समृद्ध देश के राजा थे, और जब वो 50 साल की उम्र के हुए, तब उनको एक दिन एक्सट्रीम वैराग्य, नहाते नहाते उनके ऊपर एकदम एक्सट्रीम वैराग्य आ गया। और उन्होंने कहा कि अब तो समय हो गया है जबकि मैं जंगल का रास्ता पकड़ सकता हूँ और अपनी साधना में रत हो सकता हूँ। कब तक मैं भोग विलास में बैठा रहूंगा और कब तक ये जिम्मेदारियां मैं निभाता रहूंगा। अब देखिए, उस जमाने की ये समझ थी, लेकिन कृष्ण ने आकर के उस समझ में इतना बड़ा परिवर्तन कर दिया। कृष्ण ने कहा कि तुम अपने सब रिस्पॉन्सिबिलिटीज को फुलफिल करते हुए केवल कर्म के प्रति आसक्ति छोड़ने से तुम वहीं पर पहुंच सकते हो जहां पर कि एक सन्यासी पहुंचना चाहता है। एनीवे, ये राजा भर्तृहरि 50 साल की उम्र में और चले गए, और वहां पर गंडक नदी के किनारे उन्होंने अपनी साधना के लिए कुटिया बनाई। और वहां पर एक दिन जब बैठे वो साधना कर रहे थे, तो एक शेर की दहाड़ सुनी, और इधर से धड़ाधड़ एक हिरणी को भागते हुए उन्होंने देखा। और उस हिरणी ने, वो गर्भवती थी, तो और उसका एकदम टाइम पूरा हो गया था गर्भपात का। तो उसने उसी समय शेर की दहाड़ से भयभीत होकर के जो छलांग लगाई, और सारे जो परिस्थितियां थी वो मिल गई। तो जब वो छलांग लगा रही थी, तब उसका छौना, जो मृग शावक था, छोटा सा हिरण का बच्चा, उसी समय वहां पर पैदा होकर के गंडक नदी के अंदर गिर गया। अब क्या हुआ? और हिरणी ने अपना शरीर त्याग दिया। जब वो वहां छलांग लगा करके दूसरी तरफ गिरी, तो हिरणी अब बची नहीं। तो ये सारा सीन भर्तृहरि राजा ने देखा। तो फिर उनके दिल में ऑब्वियसली, जब इतनी कोई साधना से अपना मन पवित्र कर लेता है, तो उसका हृदय एकदम मेल्टेड हो जाता है। और उस छोटे से बच्चे का दर्द उनको अपना दर्द करके महसूस हुआ, और उन्होंने उसको जाकर के बचाया, और उसकी सेवा शुश्रूषा करके उसको ठीक करा, उसको दूध पिलाया, सब कुछ करा। और फिर वो शावक बड़ा हो गया। अब जब बड़ा हो गया, तो राजा भर्तृहरि की गलती कहाँ हुई वो बताती हूं। कि उसकी उनकी गलती इस चीज से नहीं हुई कि उन्होंने उस छोटे से बच्चे को उठा करके उसको पालन लालन पालन करके बड़ा किया। उनकी गलती ये हो गई कि उसमें उनका मन लिपट गया, उससे वो आसक्ति उनके मन में आ गई। और अब उनको अच्छा लगने लगा कि जब वो हिरण अपने छोटे छोटे खुरों से उनकी पीठ सहलाता था ऐसे करके, तो वो सब देखिए वो भोगने लगे। अभी अभी क्या बात हुई कि हमको भोगना नहीं है। तो वो सब जो उनका बिहेवियर हिरण का उनके प्रति और उनका हिरण के प्रति, वो उनको अच्छा लगने लग गया, और वो उससे आसक्त हो गए। तो समय आता है कि जब हमको ये शरीर त्यागना पड़ता है, हमारी डेथ हो जाती है,
क्योंकि उनके मन में हिरण समाया हुआ था, तो अगला जन्म उनको हिरण का मिला। और हिरण का जब उनको जन्म मिला, तो उनको सब याद था। अरे, मैंने इतनी साधना करी, इतनी तपस्या, इतनी इतनी कुछ ऊंचाई प्राप्त कर ली थी, और इस आसक्ति के बंधन की वजह से देखो, मैं हिरण बन गया। सब कुछ उनको जस का तस याद था। अब इस हिरण ने अपने साथ निर्णय लिया कि मैं तो किसी भी चीज में अटकूंगा नहीं। तो जिस जंगल में वो बड़ा बला बड़ा हुआ और पला, उसमें एक बार आग लग गई। तो बाकी सब जानवर छोड़ करके भाग गए, लेकिन इन्होंने चूज करा कि वो इसी आग में भस्मभूत हो जाएंगे। तो वो वाला हिरण का शरीर, हिरण का जन्म उन्होंने इस तरह से त्याग दिया। अब ऑब्वियसली उनको नेक्स्ट जन्म मनुष्य का मिला, और मनुष्य जन्म में भी आकर के उनको याद रहा कि मैं कोई भी मेटीरियलिस्टिक दुनियादारी चीजों में फंसूंगा ही नहीं। तो उनके पिता उनको बचपन से ही सब शास्त्र वगैरह पढ़ाते थे और गायत्री मंत्र पढ़ाते थे। तो वो गायत्री मंत्र सब जानते थे, उनको सब कुछ याद था, लेकिन वो उल्टा बोलते थे, जिससे कि पिता उनको कोई यजमान के घर पूजा पाठ करने के लिए ना भेजते। तो वो जानबूझ करके कोई भी चीज ऐसे नहीं जताते थे कि उनको ये समझ में आ गई और वो ये जानते हैं। तो कभी बोलते ही नहीं थे। तो पिता ने कहा ये तो जड़ है, और उसका नाम जड़ भरत करके पड़ गया। अब ये कुछ दिन के बाद उनके पिता का शरीर शांत हो गया, वो स्वर्ग से धार गए। तो अब ये जड़ भरत, अब ये अपने भाइयों और भाभियों के मर्सी पर था। तो कभी उसको खाना मिलता था, कभी नहीं मिलता था। तो भाभीियों ने अपने पतियों से कहा कि उलाहना दे करके कि ये कुछ करता नहीं है, हट्टा कट्टा है, कम से कम इसको कुछ काम तो दो, आफ्टर ऑल ये काम तो आना चाहिए। तो भाइयों ने कहा कि ठीक है, तुम जाओ, और वो चिड़िया तो तुम उड़ा सकते हो ना, खेती पर सब चिड़िया आकर के बैठती है, वो खाना खा लेती है, वो सारी फसलें बर्बाद करती हैं, तो तुम उनको बैठने मत दो। तो उसने कहा कि ठीक है, मैं ऐसा कर लेता हूँ। हर चीज के लिए वो हाँ बोलते थे। तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं ऐसा कर देता हूँ। तो वो वहां गए, तो फिर वो क्या देखते हैं कि अरे, ये चिड़िया भी तो भगवान की है, ये फसल भी तो भगवान का है। तो अगर चिड़िया कुछ खा लेंगी तो क्या नुकसान हो जाएगा, चिड़ियों का तो कम से कम पेट भर जाएगा। इस तरह करके उस काम में भी वो मन लगा करके नहीं करते थे, निभा नहीं रहे थे। तो फिर उन लोगों ने देखा ये तो कोई इधर भी कुछ काम नहीं आ रहा है। तो उन्होंने कहा कि चलो इसको बाहर भेज दो। बोले कि अभी तुम हमारे घर में नहीं रह सकते, तुम जाओ, जो तुम्हें करना है तुम अपने आप अपना जीविका निर्वाह करो। तो बोले कि ठीक है। तो चल कहीं पर भी जाकर के बैठ जाता था, जिस दिन खाना मिल जाता था खा लेता था, नहीं मिलता था तो नहीं खाता था। तो इस तरह से उसका जीवन कट रहा था। अब अब क्या हुआ, एक राजा था। कौन से प्रदेश का? अ, वो राजा था सिंधु सौवीर। सिंधु सौवीर प्रदेश का राजा राहुगण। वो चला था कपिल मुनि की कथा सुनने को। वो शुरू से ही, हमेशा से उसका मन था कि वो शास्त्रों का अध्ययन करे, शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त करे। तो कपिल मुनि की कथा थी, तो उसने कहा कि मेरे लिए पालकी लगवाओ। कहार उसको उठा करके ले जा रहे हैं। हाँ, तो बोले कि चलो फास्ट फास्ट चलो। तो उसमें से एक कहार का शरीर बीमार हो गया। तो वो उसमें वो ठीक से उठा ही नहीं पा रहा था। तो कहारों ने कहा कि जी ये तो बीमार हो गया है। तो बोले कि क्या हुआ, मैं तो इस प्रदेश का राजा हूं, जो भी आदमी मिले उसको कहो कि भाई पालकी उठाए, अब मुझे तो जल्दी पहुंचना है, कपिल मुनि की भागवत की कथा चालू है। तो अब इन लोगों ने, कहारों ने क्या देखा कि वो जड़ भरत वहां पर बैठा है, हट्टा कट्टा अच्छा यंग आदमी है। बोले कि इधर आओ, तो ये पालकी उठाओ।
तो हर चीज के लिए हाँ बोलते ही थे। तो उन्होंने पालकी उठाई। अब वो ऐसे पिघला हुआ उनका मन, अब वो कह रहे हैं कि भाई मेरा पैर कहीं कोई जीव जंतु पर ना पड़ जाए। तो उनके रिदम में कभी अगर कोई कीड़ा मकोड़ा उनको दिखता था तो जरा सा छलांग मार लेते थे। तो राजा अंदर बैठे देख रहा है कि भैया ये कौन है जो कि मेरी पालकी इस कदर हिल हिचोले ले रही है, हचकोले ले रही है। तो फिर उसने कहा कि भाई क्या हुआ, कैसे ऐसी पालकी कौन उठा रहा है। तो बोले कि ये जो नया आदमी हमने रखा है ना, यही ये सब गड़बड़ कर रहा है। तो ऐसे राजा ने जरा सा खोल करके देखा, अच्छा हट्टा कट्टा आदमी दिखा। तो पहले तो बोला तुम तो अच्छे हट्टे कट्टे आदमी हो, क्या हो रहा है, ठीक से क्यों नहीं पालकी उठाते। तो फिर थोड़ी देर इनका उन्होंने कहा कि अब आगे से एक कदम में भी ऐसे त्रुटि नहीं होनी चाहिए। तो वो चलने लगा, लेकिन उसका तो अंदर का मन जैसे उसको फील हो रहा है कि भाई ये मेरे पैर के नीचे आ जाएगा ये कीड़ा मकोड़ा। तो वो तो वैसे ही अपना चलता रहा, उस राजा का कहा अनकहा अनसुना कर दिया। अब क्या हुआ, जब ऐसे वो कुछ करेक्शन ही नहीं हुआ उसकी चाल में, तो राजा ने कहा अच्छा तो तुम ऐसे नहीं समझोगे, मैं तुम्हारी अच्छी चिकित्सा करूंगा। दोबारा से अगर तुमने हचकोले दिए मेरी पालकी को तो मैं तुम्हारी चिकित्सा करूंगा। अब ये जो अभी तक जड़ भरत बन करके बैठा हुआ था, अब तो इसके मुंह से जो शास्त्रार्थ निकला, तो ये क्या कहने लगा कि हे राजन, कभी तो तुम इस शरीर को मोटा पतला कह करके उल्हाना देते हो, और कभी मुझे ये स्कोल्ड करते हो कि मैं तुम्हें तुम्हारी चिकित्सा करूंगा। लेकिन हे राजन, मैं जो हूं, ना तो तुम उसकी कभी चिकित्सा कर सकते हो, और ना ही मैं मोटा या पतला हूं। मोटा और पतला होना मात्र शरीर का धर्म है। अब जैसे ही इसने ये बात सुनी, तो राजा राहुगण ने अपने कहारों को बोला रोको पालकी, और उछल करके निकला और दंडवत प्रणाम कर दिया उसने, और कहा कि आप कौन से महात्मा हैं, और मैं तो इस तरह के ज्ञान के शब्द सुनने के लिए लालायित था, तरस गया था, और अब आप मुझे पूर्ण ज्ञान दे करके मुक्त कीजिए। अब उसने कहा हाँ, फिर राजा राहुगण ने एक और बात बोली कि भाई आप कह रहे हैं कि आत्मा को सुख दुख नहीं लगता, तो जब यह आत्मा इसी शरीर में रहता है और इसको पूरा धारण करे हुए है, तो शरीर का कष्ट और मन का सुख दुख तो इस आत्मा को ही पूरा लगने वाला है। आप ऐसा कैसे कह रहे हैं कि ये आत्मा को नहीं लगता है, बल्कि आत्मा तो बहुत ही सेंसिटिव होती है, तो उसको ज्यादा महसूस होगा। सुख दुख कष्ट सब कुछ का डिग्री उसकी बढ़ती जाएगी, क्योंकि वो एक बहुत ही सूक्ष्म तत्व है। तब जड़ भरत क्या बोलते हैं, यहाँ ये सुनने की बात है, उन्होंने उसको पूर्ण ज्ञान दे दिया। स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर, स्थूल शरीर, स्थूल शरीर क्या, बॉडी, सूक्ष्म शरीर, सूक्ष्म शरीर क्या, मन, दोनों शरीर हैं, दोनों मैटर हैं, तो ये आपस में एक दूसरे को अफेक्ट कर सकते हैं, दोनों मैटर हैं। पर चैतन्य तत्व जीव रूपा परा प्रकृति है, इट इज ऑफ अनदर डायमेंशन। लिख लीजिए, जीव रूपा जो
15वें अध्याय में कृष्ण भगवान कहते हैं कि वो जीवंत प्रकृति में नहीं, 7वें अध्याय में परा और अपरा प्रकृति की बात करते हैं और बोलते मेरी ही जीव रूपा परा प्रकृति है, वो ऑफ अनदर डायमेंशन है। इसलिए उसको उसके ऊपर इन दोनों चीजों का कोई असर नहीं पड़ता। और असर हमको इसलिए लगता है क्योंकि हम अपने मन से मिले हुए हैं। मैं जो हूं आत्मा, मैं अपने मन से मिली हुई हूं। मैं चाहूं तो मैं सेपरेट ही हूं, मैंने खुद हो करके उसको कंबाइन करा है, लेकिन है वो सेपरेट, एंड इट इज अप टू मी टू मेक इट, टू सेपरेट इट वंस अगेन। वह ही तुम्हारा असल स्वरूप है, वह इन सब से अछूता है। फिर क्या बोले? देखो, पालकी का बोझ कंधे पर था, कंधे का बोझ घुटनों पर था, पर मैं इनमें पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहा था। घुटनों का बोझ पैरों के पंजों पर था जो धरती पर चल रहे थे, तो असल में सब बोझ धरती पर था, ग्रॉस मैटर पर था, और मैं तो चैतन्य तत्व हूं। हे राजन, इस प्रकार इस प्रकृति को जान तुम जगत के कार्यकलापों को हैंडल करते हुए इससे अनअटैच्ड रह सकते हो, और अनअटैच्ड ही हो। ठीक है? तो अब यहां पर मैं फिर से आप लोग को वो बात समझाना चाहती हूं। तुम भोग में पार्टिसिपेट ही मत करो, मन से ऊपर हो जाओ। सुख दुख और मान अपमान, ये सब बातें, सारे द्वंद्व मन में आते हैं, तुम चैतन्य तत्व को छू भी नहीं पाते। तो अब ये तो मैंने आपको ये श्लोक जड़ भरत की कहानी के माध्यम से समझाया। अब मैं बताती हूं कि जड़ भरत अचानक इतने ज्ञान का बखान कैसे करने लगा। वह तो, अब मैं बताती हूँ, वो तो अब तक तो चुप बैठा हुआ था। अब वो जो हिरण शावक था, जिसके मोह में राजा भर्तृहरि फंस गए थे, वो उनके उनका सानिध्य पा करके हिरण भी बहुत ही प्योरिटी की तरफ मूव होने लगा, और उसका अगला जन्म एक मनुष्य योनि में उच्च कुल में हुआ, और वो ही राजा राहुगण बना। तो क्योंकि उस भर्तृहरि का और इस शावक का संबंध था, इसलिए जड़ भरत अपने आप को नहीं रोक पाए, और उसके लिए पूरा का पूरा ज्ञान उन्होंने समझा दिया। कैसे लगी ये सब, ये राउंडिंग अप ऑफ द स्टोरी? हाउ डिड यू लाइक? यू अंडरस्टैंड? अब देखिए, राजा राहुगण की वजह से जड़ भरत को भी एक बहुत बड़ा सुअवसर मिला इस ज्ञान का बखान करने के लिए, क्योंकि ये ज्ञान इतना पवित्र होता है कि ये कहने वाले को और सुनने वाले को ऊपर उठाता है। दोनों ऊपर चढ़ जाते हैं, और ये इस ज्ञान की महिमा है। और कहा जाता है कि जड़ भरत ने राजा राहुगण को मुक्त कर दिया, और राहुगण की वजह से जड़ भरत का भी ये अंतिम जन्म हो गया, ऐसा कहा जाता है ना? अब मैं आपको प्योर वेदांत समझाना चाहती हूं। इसी इस समता योग के श्लोक के माध्यम से प्योर वेदांत पर हम आ जाते हैं। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको बता रही हूं। अद्वैत ये नहीं कह रहा है कि यह संसार एग्जिस्ट ही नहीं करता। यह संसार नींद में सोए हुए व्यक्ति का सपना नहीं है।
अद्वैत कहता है कि संसार है, पर हमें वो कैसे दिखता है? वो हमें अपनी कॉन्शियसनेस में दिखता है। संसार है, लेकिन हमको एक मूवी कब दिखाई देती है? जब एक सामने स्क्रीन होता है, उस स्क्रीन की वजह से हम मूवी देखते हैं। ये सारा संसार हम इस कॉन्शियसनेस में देखते हैं, और इस संसार का हर पदार्थ उसी चैतन्य सब्सटेंस का बना हुआ है। वो ही निमित्त कारण है और वो ही उपादेय कारण भी वही है। इसलिए हर चीज डिविनिटी की बनी हुई है। वो डिविनिटी रिफ्लेक्ट नहीं करती, क्योंकि जैसे धूप में आप एक हीरा रख दीजिए तो उसके जो उसके अंदर से किरणें फूटेंगी, उसमें से सातों रंग इंद्रधनुष के आपको दिखाई देंगे। ये प्रिज्म है। एक प्रिज्म जितने कलर्स रिफ्लेक्ट कर सकता है, उस उतने कलर्स एक मट्टी का लोधा नहीं कर सकता। तो ये बात है कि एक ह्यूमन बीइंग वो सब चैतन्य तत्व को प्रकट कर सकता है, और हम इस ह्यूमन बर्थ में ही आकर अ, ऊपर की अंडरस्टैंडिंग जानकर अपने आप को मुक्त कर सकते हैं, इस बंधन से, इस कर्मों के बंधन से, इस जन्म मरण के चक्कर से, सब चीज से हम ह्यूमन बर्थ पा करके, because we have been given a highly sensitive and developed mind. You understand? तो इस श्लोक में कृष्ण भगवान कह रहे हैं कि जो हर रूप में डिविनिटी देखता है। अब देखिए, इस संसार में बिलियंस ऑफ ईयर्स में बिलियंस ऑफ प्राणियों ने अलग अलग विषयों पर काम किया। किसी ने मेडिसिन पर काम किया, किसी ने फूड पर काम किया, किसी ने टेक्नोलॉजी पर काम किया, किसी ने मशीनरी पर काम किया, किसी ने एस्ट्रोलॉजी पर काम किया। उन सब की कंबाइंड एफर्ट से इतना बड़ा जगत बन गया। इस जगत को हम सब केवल कॉन्शियसनेस में ही देख रहे हैं। समझे आप? कॉन्शियसनेस के द्वारा कॉन्शियसनेस में और कॉन्शियसनेस से बना हुआ संसार ही देख रहे हैं। इसलिए क्यों न हम मात्र कॉन्शियसनेस को, मात्र अपने साक्षी में रह करके सब कुछ जो होता है उसको कृष्णमय करके देखें और इस सब से ऊपर उठ जाएं। ठीक है? अब मैं 32 श्लोक आपको पढ़ करके सुनाती हूँ संस्कृत में। आत्मौपम आत्मौपम येन सर्वत्र समं पश्यति योऽर्जुन, सुखं वा यदि वा दुःखं स योगी परमो मतः। इसका मतलब, हे अर्जुन, जो अपने जैसे सबको समता से देखता है, जिसे सुख दुख सम लगता है, वह परम श्रेष्ठ माना गया है। हे अर्जुन, जो अपने जैसे सबको समता से देखता है, जिसे सुख दुख सम लगता है, वह परम श्रेष्ठ माना गया है। तो कृष्ण भगवान ने समता भाव को सबसे ऊपर रखा है। सब जीवों के प्रति समता, शत्रु मित्र के प्रति समता और सुख दुख के प्रति समता। इसका बेस्ट एग्जाम्पल जो शास्त्रों में और पुराणों में नजर आता है, वह है नन्हा मुन्ना प्रहलाद बालक। हिरण्यकश्यपु को उसके पिता कर्मचारियों ने जाकर के बताया कि गुरुकुल में सारे छात्र
ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय का जप करने लग गए। ऐसा जादू प्रहलाद ने सबके मन के ऊपर किया है कि कोई और किसी को याद ही नहीं करता। सब प्रहलाद के साथ बैठ करके ओम नमो नारायणाय का जप करते हैं। उसने सबको मोहित कर रखा है। तो हिरण्यकश्यपु ने प्रहलाद को बुला भेजा। उसने कहा, तू मेरे दुश्मन के नाम का जप कर रहा है और सबको वो ही करवा रहा है। प्रहलाद ने कहा, नहीं। प्रहलाद का उत्तर विचारणीय है। वो बोलता है, नहीं पिताजी, जिसकी शक्ति से आप और मैं और सभी सशक्त होते हैं, उसका नाम मैं लेता हूं। तो अपने पिता को, अपने आप को और सभी को एक ही प्लेटफॉर्म पर रखा। जिसकी शक्ति से आप और मैं और सभी सशक्त होते हैं, उसका नाम मैं लेता हूं। तो क्या फिर हिरण्यकश्यपु क्या बोलता है, कहाँ है तेरा नारायण? प्रहलाद, सब जगह वो विद्यमान है। हिरण्यकश्यपु, इस दीवार में और इस खंबे में भी है क्या? हाँ पिताजी। तो जैसे ही हिरण्यकश्यपु ने उस ठोस खंबे के ऊपर एक ऐसे मारा और कहा, इसमें भी है तेरा भगवान। तो वहीं से, उस ठोस खंबे के अंदर से नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। तो हर जगह कण कण में है, नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। और उन्होंने, हिरण्यकश्यपु ने बहुत बड़े बड़े वरदान मांग रखे थे कि भाई ना मैं अंदर मरूं, ना बाहर मरूं, ना दिन में मरूं ना रात में मरूं, ना शस्त्र से मरूं ना अस्त्र से मरूं, ना ह्यूमन से मरूं ना पशु से मरूं। उसने औरत का तो नाम नहीं लिया था, ह्यूमन, ह्यूमन में औरत भी आ गई। तो अब वो सोचा था कि भाई मैं ये तो नहीं मांग सकता कि मैं मरूं ही नहीं, लेकिन ये सब कंडीशंस रखने के बाद मैं तो अमर ही हो गया, क्योंकि मेरी तो मौत ही नहीं हो सकेगी। हर चीज के लिए तथास्तु 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 बोलते गए, है ना। अब उन्होंने उसको अपने घुटने के ऊपर ऐसे लिटा लिया और वो खिड़की पे आकर के बैठ गए नरसिंह भगवान। हिरण्यकश्यपु उनके ऐसे गोद में लेटा हुआ है। अब वो ना अंदर है ना बाहर है, ना नीचे है ना ऊपर है। अब उन्होंने कहा कि ना अस्त्र ना शस्त्र, मैं तुझे अपने नखूनों से मारूंगा। तो ना ये अस्त्र की श्रेणी में आते हैं ना शस्त्र की श्रेणी में आते हैं। तो एक एक चीज ऐसे बता बता करके हिरण्यकश्यपु से कहा कि तुम ये कभी, कोई भी आदमी कभी भी अजर अमर शरीर के साथ नहीं हो सकता। वैसे तो वो अजर अमर है ही, लेकिन उतना तक हिरण्यकश्यपु, जो पूरी तरह से मेटीरियलिस्टिक आदमी था और अपने अहंकार से भरा हुआ था, वो ये बात इस समय समझ ही नहीं सकता था। उसको समझाना ही बेकार था। तो इस तरह से हिरण्यकश्यपु को उन्होंने खत्म किया, नरसिंह अवतार ने। नारायण भगवान ने नरसिंह का अवतार लेकर के उसको खत्म किया। और अब उनको इतना ज्यादा गुस्सा आ गया कि उनका गुस्सा ही किसी तरह से शांत नहीं हो रहा था और सब थर थर कांपने लग गए। तो देवताओं ने क्या किया, लक्ष्मी माता को बुला करके लाए कि भैया आप इनको ठंडा करिए। तो लक्ष्मी माता भी उनके आगे, उनके गुस्से के आगे कुछ नहीं कर पाए। अब इतने में नारद भगवान आए, नारद मुनि आए और उन्होंने कहा प्रहलाद को कि केवल तुम ही उनका गुस्सा शांत कर सकते हो, क्योंकि एक भक्त को जो तकलीफ देता है तो भगवान का गुस्सा शांत करना बहुत मुश्किल होता है। उनके उनको कोई तकलीफ दे तो वो फिर भी सहन कर लेंगे, लेकिन भक्त की तकलीफ भगवान सहन नहीं कर सकते। और कृष्ण भगवान यहां पर गीता में कह रहे हैं कि मैं उसके लिए अदृश्य नहीं और वो मेरे लिए कभी अदृश्य नहीं।
तो ये आप लोग हम सबको जानना है कि भगवान हमारे अंग संग है और किसी न किसी रूप में प्रकट होकर के हमारी मदद करते ही हैं। कितनी भी तकलीफ में कोई आदमी आ जाए, हमारे कर्मों की वजह से हमको तकलीफ झेलनी ही पड़ेगी, लेकिन भगवान हमारे अंग संग है। समझ गए? तो ये सब याद रख करके हमको हमेशा निश्चिंत रहना है। कृष्ण भगवान अर्जुन से कहते हैं कि योग क्षेम को न चाहने वाला तू हो जा। ऑलरेडी तू संभला हुआ है, भगवान ने तुझे उठा रखा है, संभाल रखा है, तो मैं क्यों किसी भी चीज की चिंता करूं? हाँ। तो उसी समय फिर भगवान ने पुत्र प्रहलाद को गोद में उठा उठा लिया और बहुत उसको प्यार करने लगे और उनका गुस्सा उसी समय शांत हो गया। हाँ। अब ये समता भाव में रहने से सबसे अधिक फायदा किसका होता है? जो समता भाव में रहता है उसी का सबसे ज्यादा फायदा होता है, क्योंकि जब वो अशांत नहीं होगा तो उसके हृदय की धड़कन एक रस चलती रहेगी, रक्त का चाप, ब्लड प्रेशर वो ऊपर नीचे नहीं होगा, उसका स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा और मन का बैलेंस भी बना रहेगा। तो उसके ऊपर जो भी हालात आएंगे उसको वो आराम से उसको पार कर सकेगा। उस मुश्किल हालातों में से उसको निकलने का रास्ता मिल जाएगा, उसका धीरज नहीं टूटेगा। ठीक है? अब देखिए, ये वाली जो समता योग की बात है, ये सभी थीस्टिक रिलीजन्स में, एब्राहमिकल रिलीजन्स में हर जगह इसको प्रोपोगेट किया है। ये सब रिलीजन्स का मेन प्रीसेप्ट है, लव दाय नेबर एज दाय सेल्फ। समता भाव। नेबर कौन है? जो भी हमारे सामने है, चाहे वो शत्रु है चाहे मित्र है ना। गुरु गोविंद सिंह, उस उनके जो अनुयायी थे, तो जब इतनी ज्यादा लड़ाइयाँ होती थी, वो तो ऐसे टाइम में हुए थे, तो उनके जो डिवोटीज थे वो शाम होते होते वो सोल्जर्स को, जो सिपाही युद्ध में हताहत या आधे अधमरे से पड़े रहते थे, उनको पानी पिलाने जाते थे। तो वो उसमें भेदभाव नहीं करते थे। अगर अपनी तरफ के लोगों को पानी पिला रहे हैं तो वो दुश्मनों को भी पानी पिलाते थे, ऐसे भेदभाव रहित होकर। हम्म। तो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टीचिंग ऑफ ऑल रिलीजन्स। और अब जब हम ये तत्व से समझ लेते हैं कि सचमुच वो मेरा ही अपना आप है, तो हमारे अंदर एक बहुत बड़ा डिफरेंस आना शुरू हो जाता है और हम सब स्ट्रैटम को हाँ की के प्रति हमेशा अवेयर रहते हैं। हम्म। तो देखिए, सब फिलॉसफीज, जो 6 फिलॉसफीज वेदों से निकली, तो अद्वैत या शंकराचार्य ने पहले तो उन सब का खंडन किया और फिर उन 6 के 6 फिलॉसफीज को अद्वैत में समेट लिया कि बिना इसके एक साधक का उद्धार नहीं हो सकता। तो हमको भक्ति का भी सहारा लेना है, हमको अपना मन, चंचल मन को मेडिटेशन में बैठ करके उसको भी शांत करना है। हमको अपने मन का मैल कर्म योग द्वारा, निष्काम कर्म योग में जब हम घर के बाहर निकलते हैं और हमको देखने को मिलता है कि मेरा जो दर्द था उससे कहीं अधिक दर्द में ये सब जूझ रहे हैं, तब हमारे लिए अपना दर्द
कम हो जाता है, अपनी जरूरतें कम हो जाती हैं। हमको अपनी जरूरतें पूरी करने की जगह दूसरे को मदद करना ज्यादा सेटिस्फाइंग लगता है। तो इन तीनों योगों की जरूरत हमको पड़ती है। तो पहले तो अद्वैत सबका खंडन करता है कि नहीं, ये रास्ता जो है हमको ऊपर तक नहीं ले जा सकता। भगवान और भक्त में अगर एक फासला रहेगा तो भी ऊपर तक नहीं पहुंच पाएगा। इसलिए पहले खंडन किया, फिर सबको आत्मसात किया, और सबका सहारा लेकर के जब हम आगे बढ़ते हैं तब हम जल्दी जल्दी आध्यात्म का रास्ता तय कर सकते हैं। लेकिन इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है? धीरज। कि धीरज हमको कभी नहीं छोड़ना है। अगर देर लग रही है तो फिर उसमें क्या बड़ी बात है? देखिए, कोई भी दुनियावी चीज जब हम हासिल करने को चलते हैं, सपोज आज मैं एक स्टूडेंट हूं और मैंने एक यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया। तो यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया, उसी समय मैं ये तो नहीं कहता कि अब तो मैंने यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया तो मुझे डिग्री क्यों नहीं मिली। लेकिन अध्यात्म के रास्ते पर चलते हैं तब हम क्या कहते हैं? अरे, मैंने तो वो वर्कशॉप अटेंड करी थी ना जिसमें उन्होंने मेडिटेशन सिखाई थी, तो अभी मुझसे मेडिटेशन अच्छी तरह से क्यों नहीं हो रही है? मुझे तो मेडिटेशन आ जानी चाहिए थी। तो जरूर उन लोगों ने कुछ ठीक से मुझे सिखाई नहीं है। अच्छा, अगर समझिए मैंने कोई बिजनेस शुरू करा, तो मैंने एक फैक्ट्री खोली। तो फैक्ट्री खोलते ही मुझे प्रॉफिट तो नहीं होने लगेगा ना। वहां मैं धीरज रख सकता हूं। लेकिन जहां अध्यात्म की बात आती है, वहां मुझे बहुत क्विक रिजल्ट्स चाहिए। तो इसको भी टाइम लगता है। शनः 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 ये हमको हमारे अंदर धीरज आता है। तो अब यहां पर ये ही चीज अर्जुन ने रेस करी कि भाई आपने तो हमको सब कुछ समझा दिया और आप कह रहे हैं कि तुम समता भाव में रहो। अब देखिए अर्जुन क्या बोलता है। पहले मैं संस्कृत में पढ़ करके आपको सुनाती हूँ। तो दिस इज वर्स 33 ऑफ द 6th चैप्टर। अर्जुन उवाच योऽयं योगस्त्वया प्रोक्तः साम्येन मधुसूदन, एतस्याहं न पश्यामि चञ्चलत्वात् स्थिरं स्थिता। क्या बोल रहा है अर्जुन ने? अर्जुन ने फिर यह बोला, मधुसूदन, समत्व भाव योग जो आपने मुझे है बतलाया, मन की चंचलता के चलते न लगे इसमें मैं टिक सकता। उसने तो कहा कि मुझे नहीं लगता है, ये सब आपने तो सिखा दिया, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि मैं इसमें बैलेंस से हो सकता हूं। कौन कह रहा है? अर्जुन कह रहा है, जो कि इतना फोकस कंसंट्रेशन में माहिर था, वो कह रहा है। तो यहां पर हमको बहुत सी चीजें याद रखनी चाहिए। एक तो जब हम क्लास में आते हैं तो हमको ये याद रखना चाहिए कि हम किसकी बात सुन रहे हैं, किसके मुख से निकली हुई। ये कोई आचार्य नहीं है, ये कोई महात्मा नहीं है, ये स्वयं भगवान कह रहे हैं। तो पहली तो ये बात। और जब हम क्लास में आते हैं तो इतने दिनों से आप लोग सब आ रहे हैं, तो आपको बार बार अपने आप को याद दिलाना है कि मैं इस क्लास में जा रहा हूं क्योंकि मुझे मोक्ष चाहिए। इसी जन्म में मैं मुक्ति का पात्र हो सकूं, मैं वह मुक्ति हासिल कर सकूं, वह परम शांति में ठहर सकूं। तो ये हमको न अपने लक्ष्य को भूलना है
और न ये भूलना है कि मुझे ये सब बातें बता कौन रहा है, ये किसके मुख से निकली हैं। तो फिर उस श्रद्धा भावना से मुझे ये सब सुनना है। लेकिन अर्जुन कह रहा है कि मुझे नहीं लगता कि मैं ये निभा पाऊंगा। तो क्यों बोल रहा था अर्जुन? उसके अंदर कौन सी कमी थी? फोकस तो उसमें अच्छी तरह से उसको आता था। उसमें वैराग्य नहीं था। उसमें ये कैपेसिटी नहीं थी कि अपने और परायों के प्रति वो एक जैसा व्यवहार कर सके। अपने अपने लोगों के प्रति उसके अंदर बायस था। इस वजह से वो उसके मुंह से ये शब्द निकले। फिर आगे वो क्या बोलता है देखिए। अब मैं आपको 34th वर्स पढ़ के सुनाती। चंचलम हि मनः कृष्ण प्रमाथि बलवदृढ़ं तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरिव सुदुष्करम। क्या बोलता है? हे कृष्ण, मन चंचल हट वाला, बलवान व प्रमथन वाला है। दुष्कर है इसको वश करना। यह वायु जैसे जैसा वेग वाला है। हवा की तरह उड़ा के ले जाता है ये। हवा की तरह से उड़ा के ले जाता है। जब एक स्टॉर्म जब हमारे मन में उठता है, तब अपने आप को काबू में रखना बहुत मुश्किल हो जाता है। साक्षी भाव में रहना बहुत मुश्किल हो जाता है। हवा के वेग से मन की वृत्ति को उड़ा करके ले जाता है। तो अर्जुन कहता है कि ये केवल चंचल ही नहीं है। अच्छा देखिए, चंचल, चंचल कौन होता है? देखिए, अगर समझिए कि आपका पड़ोसी एक कुत्ता लेकर के आता है, और वो जो कुत्ता है छोटा सा बहुत ही स्वीट कुत्ता है, पपी है, और वो बड़ा फ्रिस्की है, तो आपको काफी क्यूट लगेगा। अरे डजंट मैटर नो। एंड दैट फेलो विल से कि आई एम सो सॉरी, दिस फेलो इज गेटिंग हाईली फ्रिस्की। सो देन यू से डजंट मैटर, आई एम एंजॉयिंग इट, इज टू क्यूट। बट वो कह रहा है अर्जुन कि खाली फ्रिस्की ही नहीं है, खाली चंचल ही नहीं है, ये प्रमथन वाला है, ये डिस्ट्रक्टिव है। तो आपका फ्रेंड बताता है कि नहीं नहीं, ये खाली फ्रिस्की नहीं है, ये तो बहुत डिस्ट्रक्टिव है। ये एक दिन मेरे जूतों को चबा गया, और दूसरे दिन इसने ये डिस्ट्रॉय कर दिया, और सोफे को के ऊपर ये कर दिया। तो ये बड़ा डिस्ट्रक्टिव है, प्रमथन वाला है, मथता है और डिस्ट्रॉय करता है। हाँ, तो बोलता है कि डिस्ट्रक्टिव है। अब जब वो बहुत डिस्ट्रक्टिव, सपोज कि आपका कुत्ता है वो बहुत ही डिस्ट्रक्टिव हो गया, तो आपको तो हो सकता है कि वो उस वहां से गाड़ी बुलवानी पड़े, उस कुत्ते को हटवाना पड़े, या पुलिस को बुलवाना पड़े कि भाई इसको पकड़ करके ले करके जाओ, क्योंकि आउट ऑफ कंट्रोल ये कुत्ता हो गया है। इस तरह का प्रमथन वाला, बहुत दृढ़ है। क्यों दृढ़ हो जाता है मन? कितनी आपके जन्म हुए हैं, उस सब जन्मों में आपने मन को खुली खुली छूट दी है कि तुम अपने मन का करो, मैं भी तुम्हारे साथ लगता हूं। तो वो बड़ा दृढ़ हो गया है, पावरफुल हो गया है, जल्दी से वश में नहीं आता है। तीन बातें कही, चंचल, प्रमथन वाला मतलब डिस्ट्रक्टिव, और दृढ़, बहुत प्रैक्टिस कर चुका है ये, और अपना पावर छोड़ना नहीं चाहता है, जल्दी से मानेगा नहीं मेरी बात। समझ गए? तो अब कृष्ण भगवान उसको उत्तर देते हैं। अब मैं 35th वर्ष आपको सुनाती हूँ। श्री भगवानुवाच असंशयं महाबाहो मनो दुर्निग्रहं चलम् अभ्यासेन तु कौन्तेय
वैराग्येण च गृह गृह्यते, वैराग्येण च गृह्यते। मतलब श्री कृष्ण कौन्तेय से कहते हैं। कब उसको कुंती पुत्र करके वो बुलाते हैं? जब उसके ऊपर बहुत प्यार आता है। वो माता कुंती को बहुत प्यार करते थे और इसलिए उसको कभी कभी कौन्तेय करके बुलाते थे। निसंदेह कठिन है, तो एटलीस्ट हाँ, कृष्ण भगवान इज अग्रीइंग विद मी कि इट इज वेरी डिफिकल्ट टू कंट्रोल द माइंड। चंचल मन निसंदेह कठिन है, चंचल मन को वश करना। पर अब क्या कह रहे हैं कि अभ्यास और वैराग्य से चेष्टा करके संभव है मन को वश करना। और क्या कहते हैं? कौन्तेय कहते हैं और कहते हैं महाबाहो, तुम जो कि इतने बलवान हो, जिसने अपने बाहुबलों से इतने शत्रुओं का खात्मा किया है, उनका ये मन जो तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु इस समय है, इसका भी तुम खात्मा कर सकते हो, उसको वश में लाया जा सकता है। तो वही बात है जो मैंने आपसे पहले कही थी कि ये याद रखना है। क्या याद रखना है? कि तुम यहां पर क्यों आए हो। क्योंकि देखिए, 3 सर्कल बनाइए। अंदर में पहला सवाल सबसे अंदर क्या है? वाई, क्यों आए हो तुम इस क्लास में? क्योंकि हमें संसार सागर से छूटना है, इस कर्म के चक्र से बाहर निकलना है। आप पूछिए अपने आप से हाउ। तो चारों योग, चारों योगों का सहारा लेकर के मुझे इस संसार चक्र से बाहर निकलना है, ये मेरा लक्ष्य है। मुझे ये भी मालूम है हाउ। और व्हाट डू वी हैव टू डू? कि व्हाट, लास्ट सर्कल इज व्हाट, उस तत्व में। कौन सा तत्व? जो सबकी अंडरलाइंग रियलिटी है, उसमें मुझे टिकना है। क्या करना है मुझे? उस तत्व से जुड़े रहना है, उस तत्व से युक्त रहना है। अपनी बैलगाड़ी को जोत के रखना है, उससे युक्त, उसमें टिकना है। अब देखिए, रात में हम सोने जा रहे हैं, तो यह ही भाव फॉरमोस्ट है कि ये 3 स्टेट से गुजरे हैं, वेकिंग, ड्रीम और अब बिस्तर में सोने के लिए आए हैं। थोड़ी देर ड्रीम स्टेट में रहेंगे, लेकिन ड्रीम स्टेट में जाएं उसके पहले ही हम उस भीतरी रियलिटी को पकड़ करके सिर तकिए पर रखते ही उस रियलिटी के भीतर जाने की कोशिश करें। वो द्वार मेरे लिए नींद के माध्यम से खुल रहा है। तो हाउ टू डू दैट, वो भी हमें कृष्ण भगवान बताते हैं। क्या करना है, क्यों करना है, कैसे करना है, सबका। ये तीनों स्टेट्स के भीतर जो एक अंडरलाइंग करंट है, उसको पकड़ करके मैं इस समय अपनी इस तीसरी अवस्था में जाने के पहले उसको पकड़ के ही तकिए पर सिर रखूं, तब फिर मेरी योग निद्रा हो जाएगी। ठीक है ना? तो इतनी सब शास्त्रों ने हमको युक्तियां बताई हैं। ये ऐसा हुआ कि हमारे को इतने हथियार दे दिए हैं उस मन पर जीत पाने के लिए। तो सपोज आप लड़ाई के मैदान में गए और
आपके पास बहुत से अस्त्र शस्त्र हैं। शिवाजी के पास एक शस्त्र था, उसको उन्होंने इस्तेमाल कर लिया और वो जीत गए। हमारे पास इतने अस्त्र शस्त्र हैं और हम कहते हैं नहीं नहीं भैया, मैं तो नहीं जीत सकती, ये मन तो बहुत बलवान है। तो ये ऐसा हुआ कि आपको एक थप्पड़ लगाया और आप वापस आ गए, रोते हुए आप वापस आ गए। तो ये आपको शोभा देगा? अरे भाई, इतने शस्त्र और अस्त्र तुम्हारे को ज्ञान ने और शास्त्रों ने और गुरु ने दिए हैं, उनका तुम कब इस्तेमाल करोगे? जब चैलेंजिंग टाइम होगा तभी तो तुम इस्तेमाल करोगे ना उनको। तो तुम उनका, तो देखिए, तो तुम्हारे हथियार हैं शास्त्र, तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन है मन। पर तुम भी तो महाबाहो हो और तुमने बहुत से शत्रु अभी तक मारे हैं, तो तुम इस शत्रु पर भी जीत पा सकते हो। अब देखिए, इस संसार में तीन तरह के लोग होते हैं, एक नीच, एक मध्यम और एक उत्तम। कोई भी चीज में तीन तरह के लोग होते, तीन तीन तरह की श्रेणियां हो सकती है ना। तो लोगों में भी तीन तरह के लोग होते हैं। तो सबसे निचली श्रेणी वाले कौन है? जो इस डर के मारे कि भाई मुझे कुछ फेस करना पड़ेगा, काम ही नहीं शुरू करते। मध्यम श्रेणी वाले कौन होते हैं? काम तो शुरू कर देते हैं, लेकिन थोड़ी सी हलचल हुई, थोड़े से ज्यादा ऑब्स्टिकल्स आए तो छोड़ दिया काम। ये एक बहुत खराब ट्रेट है अध्यात्म, कि जब हम कोई भी चीज को अधूरा छोड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं, नहीं, उसको अंजाम तक पहुंचाना, ये अपनी आदत बनानी चाहिए फॉर एनीथिंग एंड एवरीथिंग। तब अध्यात्म की सीढ़ी के भी अंत तक हम पहुंच पाएंगे। ठीक है? तो ये मैंने आपको बता दिया। और अब मैं आपको एक और एग्जाम्पल देती हूँ। हाँ, तो ये एग्जाम्पल क्या है, कैसे समता भाव में रहना, कैसे शत्रु को शत्रु करके देखना ही नहीं। तो ये रामकृष्ण मिशन के एक स्वामी जी थे, हु हैड दिस इमेंस कैपेबिलिटी ऑफ बीइंग पेशेंट इन द वर्स्ट ऑफ टाइम्स एंड यूजिंग हिज डिप्लोमेटिक पावर्स एंड हिज डिप्लोमेटिक एबिलिटी। तो उनको एक ऐसे स्कूल में भेजा गया जहां पर कि रोज का रोज झगड़ा होता था बिटवीन स्टूडेंट्स एंड द फैकल्टी एंड ऑल दैट। तो ये वहां पर गए, तो क्या हुआ? तो एक दिन उनको कुछ टीचर्स को लीव देनी थी। क्यों लीव देनी थी? क्योंकि वो एक मुकदमा करने वाले थे ऑन द दिस स्वामी जी हिमसेल्फ। तो स्वामी जी बोलते हैं कि आई विल बी गिविंग देम द लीव। सो ही गेव देम द लीव। तो बोले कि क्यों आप उनको लीव दे रहे हैं? अरे वो तो आप ही के विरुद्ध मुकदमा करने को जा रहे हैं। तो बोले नो, इट डजंट मैटर। फिर उस दिन क्या हुआ? उस दिन स्वामी जी ने उनके विदा करने के पहले उनके साथ चाय पी और उनको विश किया कि मे यू बी सक्सेसफुल। हाँ, और फिर ना कोई शत्रु का भाव रखते हुए, ना कोई मित्र का भाव रखते हुए, उनको आराम से छुट्टी भी दे दी और वो लोग चले गए। अब ऐसे लोग जो कि मुकदमा उनके ऊपर दाखिल करने को जा रहे हैं, क्या रियली अपने पूरे होश और जोश से वो मुकदमा वो करेंगे और उसमें फाइट करेंगे? कि भाई इतने ज्यादा मतलब प्रिय आचरण वाले स्वामी जी के ऊपर हम लोग मुकदमा कर रहे हैं, उनका आधा पावर तो वही खत्म हो जाएगा। आप सोचिए, इस तरह से शत्रु को शत्रु करके नहीं देखना, मित्र को मित्र करके नहीं देखना। इस दुनियावी प्लेन पर कब मित्र शत्रु हो जाता है और शत्रु मित्र हो जाता है, कुछ मालूम नहीं। तो सबने कहा कि अरे, दे आर गोइंग टू स्टैब यू इन द बैक। तो ही सेड, लेट देम डू व्हाट दे फील लाइक डूइंग।
आई मस्ट डू व्हाट आई फील आई मस्ट डू। इस तरह से स्वामी जी इतनी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स को भी बहुत आराम से हल कर लेते थे। इसलिए उनको इस ट्रबल्ड कॉलेज में भेजा गया था जो किसी से नहीं संभल रहा था। तो कृष्ण का भक्त ये सब मुसीबतों के पार हो सकता है और वो अपने आप को इतना काबिल योग्य बना लेता है कि वो पार हो सके। अब मैं आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात जो मुझे इस हफ्ते में पढ़ने में आई वो ये था है कि देखिए संसार में बहुत कुछ मार काट, इधर लड़ाई उधर झगड़ा, सब कुछ चल रहा है ना। तो हम सोचते हैं कि अरे अभी तो टाइम आ गया कल की अवतार आने का। तो कल की अवतार के आने में क्या होगा आपको मालूम है? हमारे यहाँ 7 चिरंजीवी हैं। उनका मैं आपको नाम गिना देती हूँ। कभी कभी हम लोग कुछ नाम भूल जाते हैं, तो वो मेरे सामने आए तो मैंने उनको लिख लिए जिससे कि मैं आप लोग के साथ शेयर कर सकूं। तो कल की अवतार के आने के टाइम में ये 7 चिरंजीवी उनकी मदद को, उनका रास्ता क्लियर करने के लिए उनके साथ वहां पर मौजूद होंगे, ऐसा शास्त्रों में लिखा है। अब मैं और कुछ आगे नहीं बोलूंगी, केवल उन 7 चिरंजीवियों का नाम आपको लिखवा देती हूँ। हाँ, आपका मन हो तो लिख लीजिए। तो पहले तो हमको मालूम है हनुमान, परशुराम, कृपाचार्य, राजा बलि, ये नाम हमको हमेशा याद नहीं रहता। वेदव्यास इज वन ऑफ द 7 चिरंजीवीज। अश्वत्थामा, विभीषण, ये हैं वो 7 आदमी लोग, महान आत्माएं जो कि उस समय आएंगी उनका रास्ता साफ करने के लिए। और अश्वत्थामा का प्रायश्चित ही तब होगा जब वो कल की अवतार के लिए अपना कुछ तपश्चर्या करके अपना योगदान देके। ठीक है। तो ये बात मुझे लगा कि आप लोग को मजा आएगा इसको सुनने में। तो अब मैं आप लोगों से अनुरोध करती हूँ कि आप लोग कुछ शेयरिंग करिए और हम, और आज की क्या क्या बातें आपको अच्छी लगी, ये 6ठे अध्याय के ये श्लोक आप लोगों को कैसे लगे, ये सब बात करिए। एक तो 7 में से मेरे 1-2 नाम दो नाम मिस हो गए। और हाँ दूसरे, वो जो उसकी कहानी थी बहुत इमोशनल हो गई मैं, बहुत प्रहलाद की कहानी में बहुत ही, और जो हाँ, बस हाँ यही बहुत, इमोशन में डूबते रहो, इसी से हाँ भक्ति भाव जो है बहुत ना ही ज्यादा इमोशनल हो अपने गए। अंदर बढ़ जाएगा। हाँ 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 हाँ, हाँ। बिल्कुल। और इमोशन में डुबाने के लिए एक बात कहती हूँ जो मैंने लिख रखी थी लेकिन बोलना भूल गई, कि मीरा जी कृष्णमय इतना ज्यादा हो गई थी कि जब वो राणा जी के भाई ने उनके दरवाजे पर एक भूखे शेर को बांध दिया, तब उस शेर में भी मीरा जी ने मात्र कृष्ण देखा और उनकी आरती उतारी और अपने हाथ से उनको लड्डू का भोग खिलाया। आप सोचिए। हम्म, टू तो टू इतनी कृष्णमय हो जाना, इसीलिए तो मीरा जी भक्ति भाव से में डूब करके भी वो भगवान से एक होकर के गई बिल्कुल। ना, ये बात। और वो 7 नाम में हनुमान, राजा बलि अश्वत्थामा, और विभीषण नहीं मालूम अच्छा रहे हमें होंगे। विभीषण मान लो, राजा बलि नहीं पता। हाँ, राजा बलि। फिर भी तो ठीक है। 6 ही हुए। फिर भी 6 कृपाचार्य, हुए। अच्छा, कृपाचार्य, कृपाचार्य, ओके ओके। विभीषण, कृपाचार्य। हाँ हाँ विभीषण, हाँ, ठीक, हो गए ना, थैंक यू। हो गए। यस यस। इसीलिए तुम लोग बताए जो हम्म। भूल गए हो। और कौन बताएगा? प्रहलाद जी बहुत अच्छी लगी कि प्रहलाद जी मैंने अपने हिरण्यकश्यप को बोले कि सब जगह है, और जब उन्होंने कहा कि तुमको कैसे नहीं दिखता, तो वो बोले
मैंने एक ही उनकी दृष्टि में वही थे बस। बस उनकी दृष्टि में वो दृष्टि में था, था। हाँ उनको नहीं दिखा। हाँ, वो बोले ना कि हाँ जिसकी शक्ति आप में है और जिस और मुझ में है और सब में है, हाँ मैं हाँ। उसका नाम लेता हूं, मैं बस, आपके दुश्मन का नाम नहीं ले रहा। हाँ करेक्ट ये हाँ। बात जो है ना, हाँ भक्त प्रहलाद की, बहुत अच्छी बात ये थी। बहुत ज्यादा टचिंग थी। हाँ हाँ। अमला जी, सब जी प्रभु। कहानी सुन के ऐसे लग रहा है वी आर हाँ। blessed to have a human body. यस, Just एब्सोल्युटली। because we have the human body, we can like become equanimous with everything. यस। तो दूसरे तो जो स्वर्गलोक में भी जाएंगे तो वो भोग योनियां हैं। Yeah, वहां ये यहाँ पर आपको आना पड़ेगा, यहाँ पर सुख दुख का जो बैलेंस होता है, उससे आपके अंदर वैराग्य आएगा, बिल्कुल। तब और आप सीढ़ियां चढ़ सकते हैं प्रभु। और ये शरीर है तो चित्त है, और उस चित्त में हम सब कुछ देख सकते हैं, हाँ हाँ। तभी रिएक्ट कर सकते हैं, जी प्रभु जी। पॉजिटिवली नेगेटिवली। जी जी जी। बहुत सुंदर, थैंक यू सो यस। मच। थैंक यू माय डियर, थैंक यू अमला जी। जी, एक हाँ लाइन मैं ऐड करूंगी कि अ, ये जो जीव रूपा है हम लोग, वो परा हाँ प्रकृति है, और हाँ। उस पे है ना शरीर और मन का कोई भी असर नहीं होता, नहीं, क्योंकि और मन यही भी हमारा असल मैटर रूप है। है। शरीर मैटर है, ग्रॉस मैटर, और हाँ। मन सूक्ष्म मैटर, दोनों मैटर है, इसलिए वो लोग एक दूसरे को अफेक्ट करते हैं। बट जो ये सब हाँ। अपरा प्रकृति के प्रकृति के हिस्से हैं, लेकिन परा प्रकृति इससे हाँ। बहुत अलग है, ऑफ अनदर डायमेंशन, है ना। यस। हाँ। ब्यूटिफुल और मनीषा। इसीलिए आप जगत से अनअटैच अनअटैच रह सकते हैं, नहीं, आप हाँ अनअटैच हो, एक्चुअली में हाँ। हो आप ब्यूटिफुल अनअटैच। मनीषा, ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल। यस। यस पद्माजी जी। मुझे बहुत अच्छा ये लगा कि हाँ हमें योगक्षेम को भी न चाहने वाला बनना है। हाँ क्यों हम चाहें कि भगवान हमारा योगक्षेम वहन करें। हाँ और दूसरे, जो डिविनिटी समता भाव में, जो हाँ डिविनिटी को सब में देख रहा है, हाँ फायदा उसी को हो रहा है और हाँ। किसी अलग वाले को नहीं हो रहा। नहीं, जो सबसे देख ज्यादा रहा है फायदा। फायदा उसी को हो रहा है। ब्यूटिफुल, यस जी। और दूसरे, मेरे को अच्छा लगा हाँ कि हर रूप में डिविनिटी को देखना, तो हाँ वो मैं ही हूं जो डिविनिटी है, हाँ। इस राइट। भाव को भी पकड़ना है इसके साथ। यस। और क्योंकि देखो, एक वो लाइन थी निमित्त कि कारण और कर्तव्य से उपादेय कारण हाँ हाँ दोनों है, सब कुछ उसी का बना हुआ है। हाँ मैटर, मतलब देखिए, अब साइंस ने क्या प्रूव कर दिया? वेयर इज द मैटर? इट इज डिसअपियरिंग बिफोर आवर वेरी आईज। ऑल मैटर इज एनर्जी, इट इज मेड ऑफ द चैतन्य तत्व। What has science taught us? It is not matter in the final analysis. It is the Chaitanya. How the jigsaw puzzle pieces are fitting together. What science is coming to what conclusions? Our Rishi Munis have come to the same conclusion thousands and thousands of years ago. साइंटिस्ट एनर्जी बोलते हैं ना, मतलब हाँ, काइनेटिक मैटर, मैटर नहीं है, एनर्जी है। एनर्जी है। और मीरा जैसे हरिमय थी, इसीलिए उसको वो शेर में भी वही हरि दिखा। हाँ, वो इमेजिन कितना करिए, तरी हुई, कितनी तरी हुई थी, वो भीगी हुई थी। इतनी ऊंची उठी हुई थी। कृष्ण के नाम से वो कुछ भी भेजते थे राणा जी के भाई उनके पास में। वो कहते थे कि कृष्ण की आड़ में आए हैं, इसलिए मेरे लिए तो ये अमृत ही है। सोचिए आप। बस इसी भक्ति भाव में डूब करके, और कृष्ण भगवान का समता भाव, अभोग,
इस सब चीज को यहाँ हृदय में धारण करके हम आज का ये सेशन कंप्लीट करते हैं। Thank you. सतत इस भाव में रहना है, सतत निरंतर। निरंतर। यस। Thank you so much. Thank you. Thank you. Bye bye. Thank you.